Hello students. Today we discuss exercise 2.3 of NCERT. NCERT की हम exercise 2.3 आज discuss करेंगे. First question number first. Find 1 by 4 of 1 by 4. Question is 1 by 4 of 1 by 4. आपको 1 by 4 फाइंड करना है. किसका? 1 by 4 का. 1 by 4 का 1 by 4 पार्ट फाइंड करना है. इट मीन्स 1 by 4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन बाय 1 by 4. 1 is a numerator part, 4 is a denominator. 1 is a numerator part, 4 is a denominator part. It means numerator always be multiplied by numerator and denominator always be multiplied by denominator. 1 multiplied by 1, 1. 4 4 जा 60. This is answer. So then 1 by 4 of 1 by 4 is 1 by 60. Do another part, second part. This is the first part. Second part. 1 by 7. 1 by 7 of 2 by 9. 1 by 7 of 2 by 9. So then 1 by 7 of means multiplication by 2 by 9. So it means 1 multiplied by 2, upper digit multiplied by upper digit, 1 multiplied by 2, 2 1 ja 2, 7 9 ja 63, 7 9 ja 63. This is the answer. So of means multiplication. Next question number 2. Question number 2 is multiply and reduce to lowest form. आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल. यदि वो लोएस्ट फॉर्म में पॉसिबल कर सकते हैं तो आप लोएस्ट फॉर्म में पॉसिबल कीजिए उसको, नहीं तो ऐसे रखें. क्वेश्चन इज दिस इज सेकंड क्वेश्चन. फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन इज 2 by 3 मल्टीप्लाई बाय 2 2 by 3. सॉरी, दिस इज 2 2 by. Question is 2 by 3 multiplied by 2 2 by 3. So this is a 2 by 3 multiplied by, this is a mixed fraction, convert into the improper fraction. 3 2 ja 6. How it is possible? 2 by 3 is a mixed fraction, convert into the improper fraction. कैसे करते हैं इसको? 3 multiply by 2 या 2 multiply by 3 plus 2 क्रॉस मल्टीप्लाई. इट मीन्स जब हम क्रॉस कह रहे हैं वैसे क्रॉस नहीं होता है. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 एंड 6 प्लस 2 8. 6 प्लस 2 8. दिस इज 8. तो 8 by 3. So this fraction convert into the 8 by 3. 2 by 3 is a mixed fraction, convert into the improper fraction. So it means 2 multiply by 8, 2 8 ja 16, 3 3 ja 9. 16 by 9. 16 and 9 किसी सेम टेबल में आते हैं क्या? 9 3 की टेबल से डिविजिबल एंड 9 की टेबल से. 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, ठीक है. 3 की टेबल में 16 नहीं आता है, 15 आता है. इसलिए ये कैंसिल नहीं हो सकते, रिड्यूस नहीं हो सकते. कैंसिल का मतलब है दोनों सेम टेबल से कैंसिल होने चाहिए. रिड्यूस फॉर्म वो कहलाती है. बट अभी दोनों सेम टेबल में नहीं आ रहे हैं, इसके आंसर का जाएगा 16 by 9. 16 is a numerator part, 9 is a denominator part. 16 is more than to 9. 16 बड़ा है किससे? 9 से. जब ऊपर वाली डिजिट बड़ी होती है नीचे वाली से, इसे बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. क्या बोला जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मैक्सिमम टाइम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया जाता है. आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए चलता है डिवीजन. 16 डिवाइडेड बाय 9. 9 बन जा 9, रिमाइंडर 7. तो आंसर इज 17 by 9. बोथ आंसर आप. तो ये था मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस फॉर्म. तो जहां आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो मल्टीप्लाई करिए, फिर देन मल्टीप्लाई के बाद रिड्यूस पॉसिबल है तो पॉसिबल कीजिए उसको. अगर पॉसिबल नहीं है तो सेम एज इट इज रहने दीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. सेम टाइप के क्वेश्चन से आपको ऑफ मिलेगा या मल्टीप्लाई का साइन मिलेगा. इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई, ठीक है. फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फ्रैक्शन.
इसका रूल होता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। और अगर पॉसिबल है ऊपर वाले डिजिट को नीचे वाले डिजिट से कैंसिल किया जाता है। इट मीन्स अपर डिजिट कैंसिल टू लोअर डिजिट। इट मीन्स थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट पार्ट 2/5 multiply by 5 1/4, 2/5 multiply by 5 1/4. So this is 2/5. 5 1/4 is a mixed fraction. Convert into the improper fraction. 4 5 जा 20, 20 plus 1 21, 21/4. 5 1/4 को हमने क्या किया, ये मिक्स फ्रैक्शन थी। मिक्स फ्रैक्शन हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है, तो हमने इम्प्रॉपर में करा। कैसे करते हैं, 4 multiply by 5, 4 5 जा 20, 20 में ऊपर वाले डिजिट ऐड करेंगे 21, 21/4। आप चाहें कि 2 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। कैंसिल पॉसिबल है तो कैंसिल करेंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो एज इट इज रहने देंगे। तो इट मीन्स 1 multiply by 21, 1 multiply by 21 and 5 multiply by 2. 1 multiply by 21 is 21 and 5 2 जा 10. तो आंसर इज 21/10। ठीक है, ये रिड्यूस सेम टेबल से हो रही है। 10 किससे डिविजिबल है, 2 and 5 से, 2 5 10 से। तो 2 और 5 की टेबल में 21 नहीं आता है, इसलिए एज इट इज रहने देंगे। आप चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट फोर्थ, फर्स्ट पार्ट विच इज ग्रेटर। अब आपको 2 फ्रैक्शंस रखिए मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मल्टीप्लाई का देगा और सेकंड पार्ट मल्टीप्लिकेशन का देगा। उसमें पहले आपको एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। इट मींस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द साइन को सिंप्लीफाई करके देन कंपेयर द डिजिट। फर्स्ट डिजिट इज 2/7। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट 2/7 of 3/4 और 3/5 of 5/8। 2/7 of 3/4, तो of means multiply 3/4। 2/7 multiply by 3/4, of means multiply। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 से कैंसिल करते हैं 4 को 2 टाइम्स, तो इट मीन्स 1 multiply by 3 and 7 multiply by 2। 3 1 जा 3, 7 2 जा 14। तो 2/5 of 3/14 is 3/14। Sorry, 2/7 of 3/4 is 3/14। Next, second term is 3/5 of 5/8। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 1 times, it means 3 multiply by 1, 3, and second term 1 multiply by 8। So 3/5 of 5/8 is 3/8। It means first terms convert into the 3/14, second term convert into the 3/8। Then compare the two digits. First digit is 3/14, second fraction is 3/8। कंपेयर करेंगे 3/14 और 3/8। आप देखिए आप कंपेयर कैसे करते हैं इसके लिए। तो फर्स्ट डिजिट इज 3/14, फर्स्ट डिजिट इज 3/14, सेकंड डिजिट इज 3/8। कंपेयर करने के लिए क्वेश्चंस में क्या होता है, हमने जनरली पढ़ा है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। फर्स्ट टर्म तो आपकी 3/14 है, सेकंड टर्म है 3/8। हम क्या करते हैं जब भी कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, देन कंपेयर द न्यूमरेटर पार्ट। बट इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जब आपकी हमें कंपेयर करना है कौन से डिजिट ग्रेटर है या लेस देन, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तब कंपेयर कर लेते हैं न्यूमरेटर की, कौन सी डिजिट बड़ी है वो डिजिट बड़ी हो जाती है। बट अभी जस्ट अपोजिट है, आपके सामने क्या हो रहा है, न्यूमरेटर सेम है, कंपेयर द डिनोमिनेटर पार्ट। जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर कंपेयर करते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जो डिजिट छोटी होती है वो डिजिट क्या होती है, बड़ी होती है। तो यहाँ लिख देना 14 इज ग्रेटर देन टू 8,
14 बड़ा है किससे 8, हम डिनोमिनेटर को ढंग से समझना, कई बार हम उल्टा कर देते हैं। जब न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जस्ट अपोजिट होगा। अभी 14 बड़ा है किससे 8 से, तो क्या हो जाएगी 3/14 इज लेस देन 3/8। उल्टा हो जाता है कि जो टर्म का डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है, न्यूमरेटर सेम होने के बाद, तो उसको करते हैं बड़ा, ठीक है। 8 छोटा था किससे 14 से, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया 3/8 को बड़ा बना दिया किससे 3/14 से। 3/14 इज लेस देन 3/8। जैसे कंपैरिजन, एक और मेथड होता है, आपको अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता तो आप क्या करेंगे 3/14 सेकेंड टर्म 3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट के सेकेंड के डिनोमिनेटर से फर्स्ट डिजिट को। इट मीन्स 3 × 8 और इस 14 को इधर 3 × 14, तो 8 3 जा 24 एंड 14 3 जा 42। कौन सी डिजिट पड़ी ये, तो ये क्या हो गया 3/8 से बड़ा 3/14। ठीक है, दिस इज 2 मेथड, दिस इज फर्स्ट मेथड एंड दिस वन इज सेकंड मेथड। आप चाहे जिससे भी आपको कंफर्ट लगता है उस मेथड से आप कर देते हैं। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाता है। इसमें हम सेम डिनोमिनेटर करते हैं या सेम न्यूमरेटर पार्ट करते हैं एंड देन कंपेयर द न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर पार्ट। दिस इज फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th, दिस इज स्टेटमेंट क्वेश्चंस। I hope you understand how to multiply of fractions. Fractions का multiplication कैसे किया जाता है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, Sally plants 4 saplings in a row in her garden. एक गर्ल है जो क्या करती है प्लांट, ठीक है, लगाती है, ठीक है। सप्लिंग्स होते हैं स्मॉल प्लांट्स, सप्लिंग्स होते हैं स्मॉल प्लांट, तो 4 सप्लिंग्स लगाती है। 1 दिस इज प्लांट, 2 3 दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड देन 4, ठीक है। दिस इज अ फिगर ऑफ सप्लिंग्स। हमने 4 सप्लिंग्स बता दी, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट, एडजेसेंट होता है पास वाला। कई बार जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो हमारे पास में कोई बैठा होता है तो हम, तो वो कह रहा है एडजेसेंट, एडजेसेंट का मीन्स होता है पास वाला। द एडजेसेंट बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सप्लिंग इज 3/4। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है, दिस इज 3/4, दिस इज आल्सो 3/4, दिस वन इज आल्सो 3/4। तो आपसे क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड लास्ट सप्लिंग। इससे लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है टोटल, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो आपको क्या गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट सप्लिंग क्या गिवन है, द डिस्टेंस बिटवीन 2 adjacent saplings is 3/4। दो पास वाली सप्लिंग्स के बीच की डिस्टेंस है 3/4। अब आपको फर्स्ट और लास्ट, तो इसके बीच में कितने आपके सप्लिंग्स आ रही है 1 2 3। इट मीन्स कितने एडजेसेंट आ रहे हैं आपके, 2 एडजेसेंट सप्लिंग्स के बीच की डिस्टेंस है 3/4। तो ऐसे कितने गेप्स आ रहे हैं 1 2 3। तो द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट सप्लिंग, जब आपके 4 होंगे तो इनके बीच आती है 3, ठीक है। कितने गैप्स है 1 2 3 गैप्स। अगर ये 5 होंगे तो इनके बीच का गैप होगा 4। फर्स्ट एंड लास्ट सप्लिंग्स क्या हो जाएगा 3/4 था, एक के बीच का गैप, 1 के बीच गैप क्या हो रहा है 3/4। ऐसे कितने गैप्स आ रहे हैं 1 2 3 इंटू 3, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 1 है वन द डिनोमिनेटर अप्लाई 1, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4। The answer is 9/4. This is a improper fraction convert into the mixed fraction। 9 को 4 से डिवाइड कीजिए 2 टाइम्स आता है, ठीक है।
और रिमाइंडर रहता है 1, तो आंसर इज 2 1 बाय। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। सप्लिंग मीन्स स्मॉल प्लांट। सेम ऐसा क्वेश्चन 6 7 क्वेश्चन है, ठीक है। दीपिका रीड द बुक फॉर द 1 3/4 एवरी आवर, एवरी 1 3/4 आवर्स एवरी डे। हर दिन 1 3/4 आवर्स पढ़ती है। शी रीड एंटायर बुक इन 6 डेज, 6 डेज तक इसने फुल, ठीक है, पूरी बुक पढ़ दी है। तो हाउ मेनी आवर्स ऑल बी रिक्वायर्ड बाय हर रीड द बुक, तो उसने टोटल कितना आवर्स लिए हैं इस बुक को रीड करने में। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, 1 डे में करती है, कितना टाइम देती है वो 1 3/4 आवर्स, टोटल 6 डे किया है उसने, 6 डे से आप कर देना तो 1 3/4। जब एक दिन में इतना चलती है तो 6 डे में कितना हो गया, मल्टीप्लाई बाय 6। इक्वेशन कन्वर्ट 4 1 जा 4 प्लस 3, दिस इज 7/4। 6 7 द डिनोमिनेटर अप्लाई 1, 4 की टेबल 4 और 6 4 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में आते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6। इट मींस 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 3 जा 21, 2 1 जा 2। तो आंसर इज 21/2। This is your choice. Convert into the improper fractions. This is improper fraction. Convert into the mixed fraction. 21 को आप 2 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स जाएगा, 10 1/2. This is the answer. 10/2 hours. This is the answer. तो हाय, तो इस एक्सरसाइज में हमने 2.3 में देखा कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शंस को। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं 2.4 एक्सरसाइज। 2.4 जस्ट अपोजिट है इसकी, इसमें डिवीजन, इसमें मल्टीप्लिकेशन था। 2.3 में 2.4 में हम डिवीजन करेंगे। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन जस्ट लाइक प्रोसीजर थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस होता है, बाकी जो उसकी सेकंड स्टेप होती है वो सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। डिवीजन हमेशा किसमें कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में। देखते कैसे होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 12 डिवाइडेड बाय 3/4। दिस इज फर्स्ट पार्ट। 12 को आपको डिवाइड करना है 3/4 से। एक बात याद रखना, डिवाइड साइन कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में। 12 डिवाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लाई में। और रेसिप्रोकल ऑफ 3/4, रेसिप्रोकल का मीन्स होता है जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर में चल जाता है, डिनोमिनेटर पार्ट न्यूमरेटर पर आ जाता है। इट मीन्स अपर डिजिट गोज टू लोअर डिजिट एंड लोअर डिजिट गोज टू अपर डिजिट। तो 3/4 में क्या होगा, 4 ऊपर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 4, ठीक है, जो 4 ऊपर था वो नीचे चल गया, 4 नीचे था ऊपर चल गया, और नीचे वाली डिजिट ऊपर और ऊपर वाली डिजिट नीचे। 12 have in the denominator, apply 1, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 1 टाइम्स, क्योंकि 12 3 की टेबल में आता है। ऊपर से नीचे वाली डिजिट कैंसिल करते हैं, ऊपर से ऊपर वाली डिजिट कैंसिल नहीं होगी। 3 की टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स, तो देन 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। तो 12 डिवाइडेड बाय 3/4, आंसर इज 16/1। इट मीन्स 60। आंसर क्या आता है, 60। तो हमने डिवाइड कैसे कन्वर्ट किया, डिवाइड कन्वर्ट होता है हमेशा मल्टीप्लाई में, और जो बाद वाली डिजिट होती है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो हो जाती है रेसिप्रोकल। 3/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/3। टेकिंग द अनदर क्वेश्चन, जैसे सेकंड पार्ट, फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट देखते हैं ना। 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। Same procedure, 5 divides first, this is a mixed fraction, convert into the improper fraction. 3 7 जा 21, 7 3 जा 21 plus 4 25, 25/7. तो 5 divide sign change into the multiply, 25/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 7/25. 5 and the denominator apply 1, 5 5 जा 25. It means 1 multiply by 7 7 and 1 multiply by 5 1 7/5। इसको आप चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में नोट कर देते हैं। 1 times 2 रिमाइंडर एंड 5 1 2/5।
5. 1 2 by 5. Next question, question number 2. Find the reciprocal of each of the following fraction. Classify the reciprocal as a proper fraction, improper fraction या whole number. हमें क्या करना है, जो डिजिट गिवन है उसका रेसिप्रोकल करना है और फिर बताना है वो जो रेसिप्रोकल आया है वो इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है या इंटीजर है. फर्स्ट, दिस इज सेकंड का फर्स्ट पार्ट. क्वेश्चन इज 3/7. फर्स्ट, रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/7. 3/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/3. 7 डिनोमिनेटर था, न्यूमरेटर में चल गया. 3 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में 7/3. अब 7/3 किस टाइप की? प्रॉपर, इम्प्रॉपर? ऊपर वाली डिजिट बड़ी है नीचे वाली से. जब भी न्यूमरेटर, ऊपर वाली डिजिट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर पार्ट, नीचे वाली डिजिट को बोला जाता है डिनोमिनेटर. ऊपर वाली डिजिट बड़ी है नीचे वाली से, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन टू डिनोमिनेटर, इट मींस दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जब ऊपर वाली डिजिट बड़ी होती है नीचे से तो उसे बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. किस टाइप की बोला जाता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. तो इस क्वेश्चन में आपको यही करना है, बस चेंजेस करने हैं, ऊपर को नीचे, नीचे वाली डिजिट को ऊपर, और फिर बताना है इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है. प्रॉपर में क्या होता है? ऊपर वाली डिजिट छोटी होती है किससे? नीचे वाली डिजिट से. तो आई होप question number 2 you understand. Question number 3. Fourth question is same to first question. Same question है first की तरह की. This is question number 3. First part again same, divided by 7/3 divided by 2. अब देखिए 7/3 divided by 2, मैंने आपको बताया डिवाइड साइन किसमें चेंज होता है? मल्टीप्लाई में. 2 के नीचे कुछ नहीं है, आप 1 लिख दीजिए. जब भी किसी डिजिट के नीचे कोई डिजिट नहीं होती, इट मींस फ्रैक्शन, जब भी हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? 1. अब रेसिप्रोकल ऑफ 2/1 इज 1/2. आपने 2/1 का रेसिप्रोकल किया तो 1 ऊपर चल गया और 2 नीचे आ गया. तो इट मींस 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, एंड 3 2 जा 6. तो आंसर इज 7/6 या 1/6. बोथ आंसर आर करेक्ट. 1/6. Taking the fourth question. Fourth question is same question. Two by 5 divided by 1/2. 2/5 divided by 1/2. 2/5 को आपको डिवाइड करना है 1/2 से, तो वही सेम प्रोसीजर. 2/5 डिवाइड को आप किसमें कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई में. तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1. 1 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चल गया. 2 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चल गया. इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4, 5 1 जा 5. तो आंसर इज 4/5. दिस इज फर्स्ट पार्ट. टेकिंग द अनदर पार्ट, दिस इज सिक्स्थ पार्ट. 2/5 divided by 1 1/2. 2/5 divided by 1 1/2. तो जैसे 2/5 डिवाइड कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लाई. डिवाइड किसमें चेंज हो गया? मल्टीप्लाई में. और पहले आप ये डिजिट को रेसिप्रोकल कर दीजिए. सॉरी, इस डिजिट को पहले मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कीजिए. 2 1 जा 2 और प्लस 3, दिस इज 3/2. अब डिवाइड को आप कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन. 2/5 डिवाइड साइन कन्वर्ट इनटू द मल्टीप्लाई. हमने देखा मल्टीप्लिकेशन 2/3 में था. 2.4 में डिवाइड था, डिवाइड भी किस में कन्वर्ट हो जाता है? मल्टीप्लाई में. तो 2/5 3/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/3. अब देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 एंड 5 3 जा 15. तो आंसर इज 4/15. तो सेम टाइप के क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताया डिवाइड कैसे करते हैं. डिवाइड चेंज होता है मल्टीप्लाई में, और जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो जिस डिजिट से हम डिवाइड करते हैं वो हो जाती है रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मीन्स होता है न्यूमरेटर कन्वर्ट इनटू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कन्वर्ट इनटू द न्यूमरेटर पार्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू multiply and how to division. Thanks.